अस्सलाम वालेकुम डियर ट्रेडर्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हम गोल्ड में टेक्निकल एनालिसिस करने जा रहे हैं जो कि अक्टूबर 21 से लेके 25 अक्टूबर 2024 तक हमारे एनालिसिस होंगे। लास्ट वीक आपको एक टारगेट एरिया बताया था कि गोल्ड ने 27-20 को टच करना है और 27-20 के टारगेट एरिया तक मार्केट ने क्लोजिंग दी। बात यह है कि हमने सारी प्रेडिक्शन जो कि टेक्निकल देख के हमने किए थे उसके मुताबिक एक्यूरेसी जो थी वो 100% रही है। अब हमने देखना है कि मार्केट के नेक्स्ट लेवल क्या हो सकता है। अगर बाय देखना तब भी, अगर सेल देखना है तब भी, तो किस लेवल से हमें बैठना हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा उसकी तरफ आते हैं। और देखा जाए तो उसकी क्लोजिंग जो है वो 27-20 के ऊपर ही क्लोजिंग अभी देखने को मिल रही है, क्योंकि लेवल की एक अथॉरिटी जो अनाउंसमेंट कर रहा है वो एक बड़े स्ट्रॉन्ग लेवल की कर रहा है। अब हम देखते हैं तो सबसे पहले न्यूज़ देखते हैं। न्यूज़ हमारे पास कोई भी मंडे को न्यूज़ नज़र नहीं आ रही। ट्यूसडे को देखें, ट्यूसडे को हमारे पास मीडियम इम्पैक्ट डाटा है और प्लस हमारे पास FOMC स्पीच भी आ जाएगी। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं वेडनेसडे को। तो वेडनेसडे को हमारे पास जी मीडियम इम्पैक्ट ही है। हाई इम्पैक्ट का मैं देख रहा था, ये कैट वगैरह हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ USD की डाटा चाहिए। ये भी मीडियम इम्पैक्ट आ गया और ये वाला भी मीडियम इम्पैक्ट का आ गया। फर्दर हम देख लेते हैं कि जी हमारे पास थर्सडे को क्या मिलता है। थर्सडे को यूरो की भी काफ़ी सारी न्यूज़ हैं, GPB की भी है न्यूज़, और ये आ गया अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स जो कि हाई इम्पैक्ट है। अच्छा, ये आई थिंक पाकिस्तान के 5:30 पर है न्यूज़। जी, ये पाकिस्तान के 5:30 पर न्यूज़ है और नेक्स्ट मेरे ख्याल में 6:45 तक पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक है। बड़ी अच्छी न्यूज़ है। ज़्यादा से ज़्यादा देखें, लास्ट वीक में भी यही हुआ था कि थर्सडे को भी हाई इम्पैक्ट आया था और फ्राइडे को भी, लेकिन जो काम करने वाले जो दिन थे वो लास्ट 3 डेज ही थे जिस पे ज़्यादा काम हो सकता था। फ्राइडे को देखें तो फ्राइडे को भी हमारे पास मीडियम इम्पैक्ट है। ठीक है, थोड़े बहुत जो इम्पैक्ट के डाटा आ रहे हैं ये पाकिस्तान के आई थिंक 5:30 पर है। जी 5:30 पर न्यूज़ है, ये भी मीडियम इम्पैक्ट के डाटा है। चले लेट्स सी, हम देखते हैं कि हमें मार्केट क्या काम करवा सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू गो फॉर इन ग्राफ को सबको सारा साफ करते हैं। डे 1 देख लेते हैं कि डे 1 हमारे पास क्या आता है। डे 1 की जैसे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो कैंडल जो अभी क्लोज हुई है इसमें बहुत बड़े साइन देगी है। इसमें साइन हमें क्या देखने को मिलते हैं, थोड़ी सी डिटेल में बात करूंगा, आपको सारे लेवल्स और सारी टेक्निकल चीज़ें और सारी की सारी आपके सामने आ जाएंगी। पहली तो बात यह है कि डे 1 की कैंडल हमारे पास जो क्लोजिंग इसने दी है वो प्रीवियस कैंडल के नीचे कोई विक भी नहीं दे पाया, मतलब कि बड़ा स्ट्रॉन्ग एक साइन होता है। सेकंड थिंग इस कि यहाँ पे इसका एक डबल टॉप बनता था, ठीक है, जिस पे मुझे काफ़ी सारी स्क्रीनशॉट्स मिली हैं जिन लोगों ने बहुत सारी इस एरिया से बहुत तगड़ी किस्म के सेल बैठे हुए थे और उनका माइंड क्या था, कुछ तो उनको सिग्नल मिले हुए थे कि जी आगे पीछे से सोशल मीडिया से, और कुछ जो है ना उनको टेलीग्राम से मिले हुए थे सिग्नल, जिसकी बेस पे उन्होंने ये काम किया और उसकी बेस पे उनको अभी लॉस देखना पड़ रहा है। क्योंकि पहले भी इनका ये सीन था कि पहले भी गोल्ड ने हाईएस्ट लगाता रहे, इस पॉइंट पे हाईएस्ट लगाया है, इस पॉइंट पे हाईएस्ट लगाया, फिर मार्केट नीचे आ जाती थी। लेकिन उनको भी इस दफ़ा ये था कि ये डबल टॉप है। लेकिन जब मैं भी लाइव बैठा हुआ था तब ये चीज़ें मेंशन की थी कि गोल्ड का 27-20 वाला लेवल कंफर्म है कि इसने ये टारगेट अचीव करना है। मुझे कोई इस तरह की चीज़ दिखाई जहाँ से इसने सेल जाना है, हम बड़े इजीली सेल में बैठेंगे। खैर नेक्स्ट क्या होगा हम वो देखते हैं, क्योंकि मैं पिछली बातों का सिर्फ निचोड़ निकाल के उसके ऊपर सीखने वाली बात करता हूँ। नेक्स्ट फ्यूचर की बात करता हूँ कि अभी हमने करना क्या है। पिछली बातों पे डिटेल से कोई बात नहीं होगी, लेकिन कुछ सीखने के पर्पज़ के लिए आप भी चीज़ों को एनालाइज किया करें कि आपसे क्या गलतियाँ हुई हैं, उस गलतियों को नेक्स्ट टाइम कैसे रोका जा सकता है। अच्छा, फिर यहाँ पर कुछ इस तरह की इसकी प्रेडिक्शन थी जो कि यहाँ पे एक सेल वाली प्रेडिक्शन थी, लेकिन मार्केट को उठा के ऊपर ले गया। ऑलराइट,
अब फर्दर नेक्स्ट क्या होने जा रहा है वो भी हम देखते हैं। अभी हम देखते हैं जी हमारे पास वीकली क्या मिलता है। वीकली देखें तो हमारे पास जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में, पूरे वीकली वाली वीडियो में एक बड़ी डिटेल से एक चीज़ मेंशन की थी, और इन दोनों डोजी को याद रखना। ये डोजी आपको हमेशा प्रॉफिट दे के जाएंगी। इसने अगर 7 दफ़ा प्रॉफिट दिया ना, 2 दफ़ा इससे लेट हो सकता है, ज़्यादातर एक दफ़ा इससे लेट होगा, दूसरी दफ़ा नहीं होगा। ये बड़ी पावरफुल है। इन डोजी को सही जगह पे अच्छे लेवल से निकालना, अच्छे लेवल पर देखना और अच्छे टाइम फ्रेम पे दे के हम इस पे रिस्क ले सकते हैं। तो इन डोजी पे था कि जिसने बुलिश जाना ही जाना है, ठीक है। मेरी खुद कुछ बाय की ट्रेड्स थी, वो भी अचीव हुई हैं। अब जो जहाँ तक मुझे जो था कि मार्केट ने एक बुलिश कैंडल क्लोज देनी है, वो तो दे बैठा है, ठीक है। अब इसका एक नेक्स्ट लेवल जो एक टारगेट बनने जा रहा है, वो इसका टारगेट एरिया ऑलमोस्ट जो मुझे नज़र आ रहा है टेक्निकल की बेस पे, जो मैंने इसके पिप्स निकाल के इस पे मैंने जो काम किया था, वो भी मैं चीज़ बताता हूँ। अब मंथली भी देखें, मंथली यानी कि हम ये नहीं कह सकते कि जी मंथली के भी सिर्फ 20 दिन गुजरे हैं, 20 दिन में हमें ये कैंडल देगा। प्रीवियस कैंडल देख लें, उससे पहले वाली कैंडल देख लें, उस हिसाब से ये कैंडल इतनी बनी कोई नहीं है। ये कैंडल ज़्यादा एक्सट्रीमली बुरी बन सकती है, मतलब बुरी उनके लिए हो सकती है जो सेल में बैठते हैं, जो सेल में बैठ रहे हैं या बैठे हुए हैं, उनके लिए बहुत बुरी कैंडल बनेगी। लेकिन बायर के लिए मैं कहता हूँ कि सब कुछ जो है ना इसी में ही है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि जी डे 1 की तरफ। वीकली हमने देख लिया, बड़ा स्ट्रॉन्ग साइन था। वीकली एक दफ़ा फिर से देखते हैं जी। अच्छा, वीकली भी देखिए और डे 1 को भी देखिए। तो अगर टेक्निकल बेस के ऊपर हम बात करें तो हमारे पास एक चीज़ यहाँ पे एक वाजिया चीज़ नज़र आ रही है कि एक इसका ना टेक्निकल एक रीटेस्ट जो कि इसका एक फिल वक्त के लिए एक सपोर्ट लेवल बन चुका है, वो गोल्ड का सपोर्ट लेवल है जो कि 2685 वाला, तकरीबन 80 के पास। क्योंकि मार्केट को रीटेस्ट अभी तक किया नहीं है, जो कि 2680 से लेके 2685 तक मार्केट का एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का सपोर्ट लेवल है, जो कि मार्केट को अचीवमेंट देनी चाहिए। तो इसके अगर टारगेट की मैं बात करूं, मार्केट अगर यहाँ पे थोड़ा बहुत फाइट भी करे, फाइट करने के हालात मुझे नहीं लग रही, लेकिन नेक्स्ट पॉइंट जो मुझे नज़र आ रहा है कि गोल्ड में, वो ऑलमोस्ट पहले तो हम देखेंगे करीबन 50 तक हम एक एनालाइज करते हैं कि जी 50 तक हमें मार्केट एक टारगेट देगी। जैसे ही 50 के ब्रेकआउट करने की देर है, नेक्स्ट इसका टारगेट 2780 तक जाता हुआ नज़र आता है, ठीक है। अभी हमने देखना है बेस्ट पॉइंट के मार्केट में, हमें बेस्ट पॉइंट पे मार्केट में क्या कुछ मिल सकता है। अच्छा, अभी तक अगर आप मेरे ग्रुप में ऐड नहीं हुए या मेरे ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, मेरा ऑफिशियल नंबर जो है ना वो नीचे लिखा हुआ नज़र आ रहा है। आप मुझे कांटेक्ट करके व्हाट्सएप पे या मेरे साथ ट्रेड कर सकते हैं। तो टेक्निकल देखने को तो ये मिलता है कि ये होगा, लेकिन मार्केट का जिस तरह का सांस चल रहा है, रिट्रेसमेंट बड़ी नज़र नहीं आ रही। तो जैसे जैसे ये ब्रेकआउट अगर हम इधर से करता है तो फिर हम इस पॉइंट पे देखेंगे, फिर मज़ीद इसका ब्रेकआउट करता है तो इस पॉइंट पे देखेंगे। तो मार्केट में अगर बेस्ट बाय उठाई जाए तो मेरी नज़र में जो टेक्निकल बेस्ट बाय है वो है 2680 से लेके 85 के दरमियान, ठीक है। और इसके नीचे हमारा सपोर्ट जो कि स्टॉप लॉस आ जाएगा, और अगर ये स्टॉप लॉस हिट हो जाए ना, कोई काम नहीं। अगर आपने सेल के ट्रेड को नीचे से होल्ड करके रखा हुआ है, उसके लिए आपका दिल नहीं घबराता, तो सेल हिट करवाने के लिए दिल ना घबराना नहीं चाहिए। अच्छा, मंडे को अगर हम देखेंगे, मंडे को स्टिल कैंडल डायरेक्ट नीचे लेके आ जाए, ये भी तो इसके लिए अच्छी बात नहीं है ना, इसके लिए अच्छा पॉइंट नहीं है, क्योंकि ये तो एक हमें ट्यूजर दे जाएगा। लेकिन मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे तक इसको एक कर लेना चाहिए रिट्रेसमेंट। और ज़्यादा चांस जो मुझे अभी फिल वक्त के लिए नज़र आ रहे हैं ना, क्योंकि 2720 तक इसका था टारगेट, लेकिन इसने 2721 पर कैंडल क्लोज किया। तो मंडे को हमें ये मंडे से मतलब मार्केट रिट्रेसमेंट का जोर नहीं भी दिखा सकती, यानी कि इसने टारगेट ये जिस जोर के साथ चल रही है, नहीं ये कह रही है कि बात कर रही है मैंने टारगेट को अचीव करना है, टारगेट को अचीव करना है।
तो जो भी काम करें स्टॉप लॉस के साथ करें। मार्केट का जो नेक्स्ट ट्रेंड है वो भी आपके साथ मैंने शेयर कर दिया कि मार्केट ने करना क्या है नेक्स्ट टाइम के लिए, तो आप भी इसमें जो ट्रेड करें प्रॉपर प्लानिंग के साथ करें और मज़े करें। दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।